औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम जो है क्वेश्चंस करेंगे ग्रामर के। ग्रामर में हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ टेंस। तो टेंस के ऊपर हम ऑलमोस्ट 100 के करीब क्वेश्चंस जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे। टॉप 100 प्लस MCQs जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि आपको ये जो मैंने MCQs आज आपको टेंस के रिगार्डिंग कराए तो कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। देखो टॉपिक तो टेंस है, लेकिन इसके अंदर जो कंसेप्ट है ना वो वर्ब का आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर आता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस हैं इसी बेस के ऊपर जो है एग्जाम्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो without wastage of time, let's move forward directly on our topic. And the question number 1 is my mother dash up early in the morning. तो मेरी मदर जो है, तो माई मदर जो है ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो गेट प्लूरल है, गेट सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माई मदर्स गेट अप अर्ली, माई मदर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग आएगा, ठीक है। गेट अप नहीं आएगा, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, ठीक है, कि गेट अप। लेकिन हमारे पास यहाँ पे वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ हुआ है, और यहाँ पे सीधा सीधा रूल है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी जो है उसके साथ सिंगुलर ही लगता है। अब वर्ब को हमको कैसे पता चलेगा कि वर्ब सिंगुलर है? जैसे हम नाउन होता है ना हमारे पास, नाउन, ठीक है, नाउन में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब जो है, वर्ब में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। कंसेप्ट याद रखना कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस का इस्तेमाल करना पड़ता है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नहीं देखना है कि एस का इस्तेमाल अगर गेट्स के साथ, इसका मतलब ये प्लूरल है, एस का इस्तेमाल अगर इसके साथ है तो दैट मीन्स गेट्स जो है ये सिंगुलर है, और यही हमारे पास अप्रोप्रिएट आंसर है, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। द चिल्ड्रन डैश डैश इन द फील्ड नाउ। तो बच्चे जो है बोल रहा है कि अभी खेत में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, अभी वो खेल रहे हैं, और प्रेजेंट की है तो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जा रहा है कि बच्चे खेत में खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, ठीक है। आई डैश डैश हर फॉर सेवरल ईयर्स, कहने का मतलब है कि मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो आई के साथ जो है हैव का इस्तेमाल होता है, तो नोन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सालों से मैं उसको जानता हूँ। बात यहाँ पे क्या हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है। कौन सी बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, और परफेक्ट के साथ हमारे पास जो है यूज किया जाता है हैव का, हैज या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पास रूल्स हैं कि आई के साथ जो है हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते। ये एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, कुछ एक्सेप्शंस जो हमें याद रखनी है। बोलेंगे आई जो है, मैं तो सिंगुलर हूँ, मेरे साथ सिंगुलर हैज लगना चाहिए, हैव जो है हम जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे दो, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब ये सुबह से बारिश हो रही है। तो सिंस, जब भी हमारे टेंस में सिंस या फार का कंसेप्ट आए तो हमने सबसे पहले उसको देखना है कि इसमें कोई ग्रामेटिकली ही सेंटेंस लगेगा। सिंस और फार जो हमें पता है परफेक्ट कंटिन्यूस में लगता है, किस में लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इट है, तो इट सिंगुलर है, तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इट हैज आएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो चुका है, सिंस और फार भी है, आगे ऑब्जेक्ट भी है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आएगा, ठीक है। ही डैश डैश हिज हाउस 7 days ago, मतलब वो 7 दिन पहले उसके घर को छोड़ चुका है। लेफ्ट लीव्स इज लीविंग, तो 7 दिन पहले, तो मतलब वो पास्ट में उसने काम
जो है किया है। तो 7 दिन पहले वो उस घर को क्या है, पास्ट है, तो दैट मीन्स वो कर चुका होगा उस काम को। तो लीव्स भी नहीं आएगा तो लेफ्ट आएगा। पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दैट इज लेफ्ट। ठीक है, लीव्स जो हमारे पास सिंगुलर है, लीव हमारे पास प्लूरल है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। इज लिविंग कंटिन्यूस की यहाँ पे बात हो नहीं रही, यहाँ पास्ट एगो है। एगो से हमें पता चलता है कि ये पास्ट की बात है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमारे पास एक ही यहाँ पे वर्ब है सेकंड फॉर्म, ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days ago। ठीक है। Now question number 6 is I dash dash a letter when he came to my house। तो देखो when he came, यहाँ पे है he came, सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, come came come, दैट मीन्स आगे वाला जो हिस्सा इसका when से आगे वाला है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास पास्ट में है। ये क्या है, तो जब आगे पास्ट है तो पास्ट को पास्ट से ही जोड़ना पड़ेगा। पास्ट को पास्ट सेंटेंस अगर है, आधा सेंटेंस पास्ट में है, तो उसका पहले वाला सेंटेंस भी, आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट से ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास्ट में हमारे पास कौन सा है, ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो और ये भी, ये दो जो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास राइट रोट रिटर्न, ये भी, ये जो है पास्ट में है और ये भी पास्ट में। लेकिन अब सेंस क्या बन रहा है, सेंस ये है कि जब वो मेरे घर आया था तो मैं क्या कर रहा था, लेटर लिख रहा था। तो मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है कि जब वो मेरे घर आया था तो मैं लेटर लिख रहा था, तो वाज राइटिंग आएगा। रोट का मतलब होता है कि मैं लिख रहा था, लिख चुका था। ठीक है, तो जब वो मेरे घर आया था तो मैं उस टाइम लेटर लिख रहा था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द ट्रेन डैश डैश बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। तो जब बिफोर ही रीच्ड, बिफोर जब सेंटेंस में आता है तो उससे पहले हमारे पास पास्ट परफेक्ट आता है। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, हैड लेफ्ट, कि ट्रेन जो है निकल चुकी थी हमारे हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही। मतलब वो स्टेशन पे पहुंचे थे लेकिन उनके पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो जो काम हो चुका होता है उसके लिए हम परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पास्ट का है तो पीछे भी हमें पास्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डैश डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी है। व्हेन यू रैंग अप मी, जब आपने मुझे कॉल की थी, तो क्या है, ये पास्ट का है। जब यहाँ पे ये व्हेन यू रैंग अप मी, दैट मीन्स दिस इज पास्ट सिंपल। ठीक है, तो पास्ट सिंपल को हमें जोड़ना पड़ता है पास्ट परफेक्ट के साथ। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को हम जोड़ते हैं पास्ट सिंपल के साथ जब सेंटेंसेस हमारे दो जुड़े होते हैं। जैसे ये व्हेन जो है हमारे पास ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे पास दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, क्योंकि व्हेन के आगे यू रहेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब बन जाता है, अपना क्लास बन जाता है। दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस को जोड़ने वाले को हम कंजंक्शन बोलेंगे। तो इसको अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग नहीं आएगा, हैज बीन तो प्रेजेंट में आएगा। बोल रहा था कि जब उसने मुझे रिंग की थी, मतलब जब उसने मुझे कॉल की थी तो उस टाइम क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग अप मी। ठीक है, रैंग अप मी। क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो मेहनत करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ही विल पास, ही विल पास। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास है टेंस का, कि जब भी हमारी कंडीशन होती है तो हम जो है प्रेजेंट सिंपल, हमारे पास कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो दूसरा वाला होता है वो हमारे पास फ्यूचर सिंपल में होता है। ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसको हम फ्यूचर सिंपल से यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक जोड़ेंगे कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो जाएगा। ही विल पास आएगा, ही नॉट शैल पास, विल बी भी नहीं आएगा, शैल भी तो आएगा नहीं, ये दो तो किसी भी हाल में नहीं आएंगे। तो ही विल पास, कि अगर वो मेहनत करेगा वो पास हो जाएगा, तो ही विल पास। द कुक डैश डैश कुकिंग फूड, तो कुक जो है क्या कर रहा था, खाना पका रहा था। एट दिस टाइम टुमारो, तो कल की बात हो रही है, दैट मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। तो दैट मीन्स है तो यहाँ पे सारे फ्यूचर वाले। तो अब कुकिंग है तो दैट मीन्स ये हो रही है बात फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ जाता है हमारे पास, कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो विल या शैल, द
कुक जो है तो वो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, तो विल बी कुकिंग आएगा, शैल बी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यू डैश डैश गॉट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस, मतलब हमने किसी के घर जाना है, ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही आपको क्या होना होगा, रेडी रहना होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, मतलब फ्यूचर की बात किसी को कर रहे हैं कि हम जब आपके घर में आएंगे तो हमारे घर आने से पहले आपको क्या होना होगा, रेडी रहना होगा। तो दैट मीन्स यू विल हैव, है ना, यू विल हैव गॉट रेडी, आपको तैयार रहना होगा, बिफोर वी विजिट योर हाउस, हमारे आपके घर पहुंचने से पहले आपको तैयार रहना होगा। तो परफेक्ट की बात हो रही है तो विल हैव के साथ लगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय नेक्स्ट मंडे ही डैश डैश स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि नेक्स्ट मंडे तक उसको 3 हफ्ते हो रहे होंगे मेरे अंकल के घर में रहते हुए। तो बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन स्टेइंग, ही के साथ विल का इस्तेमाल आ जाएगा, ठीक है, विल हैव बीन स्टेइंग एट माय अंकल्स हाउस फॉर 3 वीक्स, ठीक है। तो अगले मंडे तक उसको मेरे घर में 3 हफ्ते हो चुके होंगे रहते हुए। दिस रोड, ये जो रोड है, डैश टू द पोस्ट ऑफिस, मतलब ये जो रोड है तो कहाँ की तरफ जाती है, पोस्ट ऑफिस की तरफ जाती है। तो रोड जो है हमारे पास, दिस रोड, ये रोड है तो सिंगुलर है बात है तो लीड्स आएगा सिंपल, इज लीडिंग नहीं आएगा, ठीक है, हैज लेड तो आएगा नहीं, लीड भी नहीं आएगा, लेड भी नहीं आएगा, तो लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस। तो ही डैश डैश वर्क्स ही वेरी हार्ड दीज डेज, तो मतलब वो इन दोनों में क्या कर रहा है, कड़ी मेहनत कर रहा है ना। तो वो इन दिनों में बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे हैड बीन तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज, वो इन दिनों में कड़ी मेहनत कर रहा है, ही हैव बीन वर्किंग, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत है, इसमें आ जाएगा इज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ही इज वर्किंग, वो मेहनत कर रहा है, इन दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है। गैम्बलिंग डैश डैश ruined many careers, जो गैम्बलिंग गेम्स ऑनलाइन गेमिंग होती है, बोलते इसने बहुत सारे लोगों का कैरियर जो है तबाह कर दिया। तो गैम्बलिंग हैज, तो ruined ये है तो हैज आ जाएगा इस, ठीक है, गैम्बलिंग हैज ruined many careers, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई डैश डैश व्हाइट वॉशिंग माई हाउस, मतलब मैं अपने घर को क्या कर रही हूँ, व्हाइट वॉशिंग कर रही हूँ, सिंस, तो ये कंटिन्यूस में आ जाएगा, है ना। सो आई एम फीलिंग टायर्ड, इसलिए अब मैं कैसा फील कर रही हूँ। देखो अब ये जो सेंटेंस है ना, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पीछे भी फिर हमें अब इसमें क्या जोड़ना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस जोड़ना होगा, ठीक है, कंटिन्यूस में ही हमें कोई सेंटेंस जोड़ना होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन व्हाइट वॉशिंग माई हाउस सिंस मॉर्निंग, मैं अपने घर को क्या कर रही थी, सुबह से व्हाइट वॉश कर रही थी, इसलिए अभी मैं थका हुआ फील कर रही हूँ, ठीक है। आवर सर्वेंट डैश डैश अस 2 वीक, तो हमारे नौकर जो हैं हमें 2 हफ्तों से छोड़ चुके हैं। तो 2 वीक है तो मतलब 2 वीक लेफ्ट अस हो जाएगा, है ना, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट की बात है। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, तो क्या आ जाएगा, जब मैंने उसको देखा तो क्या आ जाएगा, वो चेस खेल रहा था, तो पास्ट है तो पास्ट के साथ वाज लगेगा, ही वाज प्लेइंग चेस। द मूवी डैश डैश स्टार्टेड, मूवी स्टार्ट हुई या हो चुकी थी या हो रही थी, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, मतलब जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा था तो मूवी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, तो हैड स्टार्टेड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट की बात है। द कैंडिडेट डैश डैश स्पीकिंग फॉर 10 मिनट्स, फार की बात है यहाँ पे, तो मतलब वो 10 मिनट से बोला जा रहा था, तो हैड बीन स्पीकिंग आ जाएगा, ठीक है। आई वर्किंग है, ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, मतलब मैं पूरे जो है दोपहर काम कर रहा था, ठीक है। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और अभी अभी जो है क्या है, मैंने
इन असाइनमेंट्स को खत्म किया है। तो हैव बीन वर्किंग आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ही डैश डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव ए कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब वो स्टेट्स में जो है बहुत समय से रह रहा है, लेकिन अभी भी उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे जो है कमांड अच्छी नहीं है। तो ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ ही सिंगुलर है, तो ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स। ठीक है, तो मतलब वो इन स्टेट्स में बहुत टाइम से रह रहा है, लेकिन अभी भी जो है उसको इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है। ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की जो है, देखो अब यहाँ पे एवरी है ना, तो एवरी सिंगुलर वर्ब लेता है हमारे साथ। क्या लेता है? अब बोलेंगे हर लड़का और लड़की क्लास में आज मौजूद थे, तो ये गलत है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की जो है क्लास में क्या है आज? प्रेजेंट है या प्रेजेंट है? तो हर लड़का और लड़की, ठीक है, तो वो क्या है? क्लास में आज मौजूद है, इज प्रेजेंट आएगा। ठीक है, एवरी है ना हमारे पास, एवरी अपने साथ सिंगुलर लेता है। तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ही डैश डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वो डेली जो है एक साल से क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। तो ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली। ठीक है, he has been exercising daily for a year now. ठीक है, now question number 7 is I dash dash this book since morning। तो मतलब मैं सुबह से इस बुक को क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। तो I के साथ क्या लगेगा? I has been आएगा। has I के साथ has तो लगता नहीं है। I have read तो आएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस की बात हो रही है। I shall be reading ये प्रेजेंट की है, तो I had been reading आएगा कि मैं सुबह से इस बुक को पढ़ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ आर फैक्ट्स। तो जो कोई भी हमें जर्नल ट्रूथ या जर्नल फैक्ट्स की बात करनी हो, तो उसके लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, हमें पता है कि सूरज जो मशरिक से चढ़ता है मगरिब में ग्रूब हो जाता है, तो इनको हम प्रेजेंट सिंपल में जो है बताते हैं। तो कोई भी जर्नल ट्रूथ या जर्नल फैक्ट की बात अगर हमने करनी हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। ठीक है, द काउंसिल जो है मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा, तो हैज मेड इट्स डिसीजन। काउंसिल अपने जो डिसीजन है वो बना चुकी है, तो हैज मेड इट्स डिसीजन। विच टेंस इज यूज्ड टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। तो देखो भाई, फ्यूचर में हमें बताएगा कि ये काम फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर में ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टेंस विच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर, रीच्ड पास्ट की बात है यहाँ पे, कि जब मैं बुक स्टोर पे पहुंचा, ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। सारी की सारी कॉपीज जो है वहां पे क्या है? वो बिक चुकी थी। तो दिस इज, ये जो हमारे पास है दैट इज प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा इसमें। क्या आ जाएगा? हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, क्योंकि रीच्ड है पास्ट की बात है, हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड तो परफेक्ट की बात हो रही है कि जब मैं बुक स्टोर पे पहुंचा था तो सारी की सारी कॉपीज वहां पे बिक चुकी थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियंस, अक्लमंद लीडर और पॉलिटिशियंस जो है ना, तो लीडर और पॉलिटिशियंस जो हैं, अब द है तो अब आर एज एसिनेटेड हत्या उनकी कर दी गई है, हैज बीन एसिनेटेड, हैव बीन एसिनेटेड या हैव हैड बीन, ये तो नहीं आएगा। तो वाइज लीडर और जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, अब वाइज अक्लमंद लीडर और अलग अलग बात की जा रही है, पॉलिटिशियन अलग है, लीडर अलग है, तो इसमें जो बात की जाएगी हैव बीन एज एसिनेटेड आ जाएगा। ठीक है, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स was sold, neither of है ना, of is the preposition, preposition के बाद जो भी आता है वो सारा का सारा क्या होता है?
हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब ने अपना एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है, तो नाइदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज लगेगा। नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड, ठीक है, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड। सीता या उसके भाई, सीता आर हर ब्रदर्स, ठीक है, टू बी ब्लेम्ड। तो सीता या फिर उसके भाई, जब भी हमारे पास आर के साथ जोड़ा गया होता हम जो है नियरेस्ट वर्ब को देखें, तो ब्रदर्स है तो ब्रदर्स आर टू बी ब्लेम्ड आएगा, ठीक है। सीता या तो फिर उसके भाइयों को ब्लेम किया जाना चाहिए। द चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ, चीफ गेस्ट अपनी बीवी के साथ हैज लेफ्ट, चला गया है, क्या आ जाएगा, हैज लेफ्ट। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आवर टाइम, आर डिग्रेडिंग आएगा या हैज बीन डिग्रेडिंग, तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है काफी समय से क्या हो रही है, खत्म हो रही, तो हैज बीन डिग्रेडिंग आएगा, ठीक है। द डैश डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रो अवे, तो मतलब क्या हो गया, वो कार में चले गए और फिर वैसे ही बह गए, तो दे ड्रू अवे, तो यहाँ पे ड्रू अवे है, तो ये हमारे पास क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो दे गॉट इनटू देयर कार्स, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये दिए गए सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है ना, तो हमारे पास उसमें आ जाएगा शैल या विल प्लस हैव, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कौन सा है, ये दे शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे अराइव्ड है, बाकी किसी में भी अराइव्ड नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन, वो अभी तक जो है आ चुके थे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल्ड, मतलब हमने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसका जो शेड्यूल बनाया गया है हम वैसे ही उस पे जा रहे हैं, तो आर गोइंग, तो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात की जा रही है, ठीक है। बस हमें आर गोइंग से ही पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जा रहे हैं। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, कि पास्ट में किसी पॉइंट से वो एक्शन होता जा रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस से करेंगे, है ना, कि पास्ट से ये काम होता आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस। ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स फॉर द मिशन, तो ईच हमारे पास देखो ये जो ऑफ द है ना, ये ऑफ ने पूरा बगाड़ा कर दिया, ठीक है। ऑफ के ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो है हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अब ईच के साथ, ईच सिंगुलर है तो वर तो आएगा नहीं, ठीक है, हैव बीन रेडी भी नहीं आएगा, आर रेडी आएगा या वाज रेडी आएगा, तो मिशन के लिए क्या थे, वो तैयार थे, तो मतलब मिशन के लिए सारे के सारे, तो ईच वाज रेडी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द थीफ एंड द आई विटनेस, ठीक है, चोर और आई विटनेस क्या होते हैं, गवाही जो देने वाले हैं, तो अब थीफ अलग है और आई विटनेस अलग है, दो लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे, दो, तो दैट मीन्स ये हमारे पास प्लूरल वर्ब लेगा, हैज एस्केप्ड तो आएगा नहीं, तो हैव एस्केप्ड आएगा, भाग चुके हैं, हैव एस्केप्ड, थीफ और आई विटनेस जो होता है हैव एस्केप्ड। बैक इन माई नेटिव प्लेस, ठीक है, मेरी जो पीछे वाली नेटिव प्लेस थी, आई डैश डैश अ स्मार्टफोन, तो वहां पे मेरे पास क्या था, मेरे पास वहां पे स्मार्टफोन था या मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, तो डिड नॉट आएगा या डू नॉट हैव, देखो डिड के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है, डू नॉट हैव, डू नॉट हैड ये भी तो नहीं आएगा, तो डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव असमा बैक इन माई नेटिव प्लेस, मतलब जो मेरी पीछे वाली जगह है वहां पे मेरे पास फोन नहीं था, तो डिड नॉट हैव आएगा इसके साथ, ठीक है।
चूज द करेक्ट सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है। ठीक है, व्हेन आई वोक अप ही हैज ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब मैं जागा तो ऑलरेडी क्या कर चुका था, ब्रेकफास्ट कर चुका था। व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। व्हेन आई हैड वोकन अप, तो ये तो नहीं आएगा व्हेन आई हैड वोकन अप। ठीक है, जब कंडीशन वाली होती है तो कंडीशन के साथ जो है हम जो है इस तरीके का सेंटेंस है, व्हेन आई हैड वोकन अप, जब मैं जाग चुका था। ही हैड ऑलरेडी एटन, हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ लगेगी नहीं। ही हैज ऑलरेडी एट, ये भी नहीं आएगा। अब ये जो ऊपर वाले सेंटेंस है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन आई वोक अप ही हैड ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो जब मैं जागा तो ये हैज नहीं लगना था, यहाँ पे हैड लगना था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश डैश द मेडिसन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। मतलब मैं उसी तरीके से मेडिसिन को खा रहा हूं जिस तरीके से मेरे को डॉक्टर ने बताई है, प्रिस्क्राइब की है, उसने मुझे एडवाइस किया है कि एक हफ्ते से मैं उसी तरीके से दवाई ले रहा हूं। तो अब एक हफ्ते से फॉर अ वीक मतलब तो पास्ट की बात हो रही है ये, तो इसमें क्या जाएगा, आई हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। हैव हैड बीन नहीं आएगा, तो आई हैव बीन टेकिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यू एंड आई, आप और मैं आप और मैं, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। आप और इस ऑब्लिगेशन को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, यू एंड आई हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशंस। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, कौन सा टेंस यहाँ पे लगाया गया है। हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द एस्ले। तो देखो भाई, वर्ब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मींस ये है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने नीचे दिए गए में से देखना है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, मतलब कि जो प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग, एक सेंटेंस ये है, क्या ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा होगा, फ्यूचर नहीं पास्ट है, पास्ट, तो पास्ट वाले में हमारे पास क्या लगा होगा, हैड बीन प्लेइंग होगा, तो हैड बीन प्लेइंग इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टेंस, मतलब बोल रहा है कि इसमें कौन सा टेंस लगा है। हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या आ रही है, दुल्हन आ रही है, दैट मीन्स तो हियर आ रही है ना, तो ये प्रेजेंट हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, जर्नल बात की जा रही है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइंड फ्रेज, ये जो फ्रेज है कौन सा इसमें टेंस लगा था। वेदरमैन फोरकास्टेड, वेदरमैन ने बताया है दैट इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है, तो ये इट इज है, तो ये इट हैज गोइंग टू रेन, हैज के साथ बीन लगना था, लेकिन ये होता है या इट हैज, इधर बीन तो है नहीं, दैट मीन इट इज गोइंग, बारिश होने जा रही है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई, 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई, थर्ड्स है तो दैट मीन 2/3 है, तो इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल लगेगा। तो फॉर द मंथ, मतलब 2/3 जो हमारे पास फूड सप्लाई है महीने के लिए सप्लाई की गई है, तो ऑफ द फूड सप्लाई वर यूज्ड फॉर द मंथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूज्ड की गई थी महीने के लिए, तो वर यूज्ड आएगा यहाँ पे। ठीक है, द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग, टेक्निक जो है पैराफ्रेजिंग की, तो टेक्निक क्या है, सिंगुलर है, तो आर प्रैक्टिस्ड नहीं आएगा, इज प्रैक्टिसिंग, हैज टू बी प्रैक्टिस्ड या हैव टू बी प्रैक्टिस, तो टेक्निक ऑफ फ्रेजिंग इज प्रैक्टिसिंग आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। श्याम एंड हिज ब्रदर, श्याम और उसके भाई जो हैं डैश डैश ए फेमस स्वीट शॉप इन हर नेबरहुड, श्याम और श्याम के जो भाई हैं, ठीक है, तो ब्रदर्स है यहाँ पे क्या है,
श्याम और उसके भाई। तो बोलते उनकी एक मशहूर स्वीट शॉप है पड़ोस में, हमारे पड़ोस में। तो श्याम एंड हिज ब्रदर्स हैव ए फेमस स्वीट शॉप। ठीक है। Which tense is used to express that an action started in the past and is continuing? Past में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, that means past continuous आ जाएगा। ठीक है। कौन सा टेंस यहाँ पे लगा है? While he was in the military, जब वो मिलिट्री में था, he still regularly wrote to me। तो मतलब जब से वो मिलिट्री में है वो अभी तक मुझे खत वगैरह लिख रहा है। He still regularly, he was तो पास्ट की बात है। तो ये हमारे पास बात आ जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट तो है ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस तो है ही नहीं, तो दैट मीन दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइंड फ्रेज। ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, मतलब वो हमेशा हमें न्यूज़ पढ़ते हुए ही दिखता है। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, हमेशा, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इज लगा यहाँ पे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, बट प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। ठीक है। कौन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यहाँ पे लगाना है। तो जेम्स है ना, तो जेम हैव बीन गोइंग टू विजिट हर ग्रैंडफादर या हैज बीन गोइंग। तो जेम्स जो है हमारे पास किसी का नाम है और जेम अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस। तो दैट मीन्स जेम्स हैड गॉन टू विजिट। ठीक है। प्रेजेंट हैड तो लगेगा नहीं, तो हैज आएगा यहाँ पे, हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंडफादर। यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमको लगाना है। फ्यूचर की बात है और परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है। फ्यूचर में विल शैल लगता है। ठीक है। हैव बीन भी नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो इसमें आ जाएगा शैल हैव बीन। वी हैव बीन वेटिंग, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? ही हैड बीन स्लीपिंग, यहाँ पे सेंटेंस है, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारे पास होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही है, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइंड फ्रेज। ही जॉइंड द कुकिंग स्कूल लेट, मतलब उसने कुकिंग स्कूल को लेट ज्वाइन किया था, बट ओनली इन अ फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर हैड मास्टर्ड। तो हैड है ना, तो पास्ट, मास्टर्ड तो परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस लग गए, पास्ट परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम शी वाज 15, तो शी डैश डैश ए ब्यूटीफुल सिंगर, मतलब जिस वक्त तक वो 15 साल की होगी तो वो तब तक क्या बन चुकी हो, एक मतलब फ्यूचर की बात है। ठीक है। तो शी शैल बिकम अ ब्यूटीफुल सिंगर। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट लगाना है हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आईएनजी तो होगा ही। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आदम जो है एक हेल्थ रिजाइम होगा, डैश डैश ए हेल्थ रिजाइम एवरी डे। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? आदम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज बीन फॉलोइंग। ठीक है। हैव बीन प्लूरल के साथ लगता है। नाइदर शी नार आई, ना ही वो और ना ही मैं। आई वाज एट होम, तो नाइदर शी नार आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसके साथ, तो हम घर में मौजूद नहीं थे। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त और मैं, स्टक हियर, तो मेरे दोस्त और मैं जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहीं पे स्टक दियर, वहां पे जो है मतलब थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? वाज स्टक दियर। हैड बीन स्टक दियर, हैज बीन, हैव बीन, तो ये वाज आएगा, सिंगुलर आएगा इसके साथ। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? सैम हैव गॉन टू बाई सम ग्रोसरीज, सैम हैड गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। सैम बी गोइंग तो नहीं आएगा, सैम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज।
तो कौन सा सेंटेंस जो है हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस, ठीक है, सम के साथ हैव नहीं लगेगा क्योंकि ही शी इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो कुछ ग्रोसरीज को जो है लेने जा रहा, हैड गोइंग, हैड के साथ जो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है सैम इज गोइंग टू बाय सम ग्रोसरीज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, कौन सा टेंस यूज किया जाता है एक्सप्रेस करना है एक्शन टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है कोई एक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज फ्यूचर, फ्यूचर में होने जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो हम जो टेंस यूज करते हैं दैट इज फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे हम कि कोई एक्शन फ्यूचर में होने जा रहा है, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मीरा फॉर द चैरिटेबल काज, तो मीरा जो है वो क्या करती है चैरिटेबल काज के लिए, यहाँ पे जो है आई थी। ठीक है, देखो टू के साथ आगे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती, तो कम टू कंट्रीब्यूट आएगा, ये कंट्रीब्यूटेड टू के साथ तो नहीं लगता है। ठीक है, तो मीरा केम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल काज, यहाँ पे जो आई थी वो चैरिटेबल काज में कंट्रीब्यूट करने आई थी। देखो यहाँ पे ये भी तो मीरा के साथ कम्स तो आएगा, लेकिन कम्स टू कंट्रीब्यूटेड नहीं आएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है हमने, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा। तो मनिका, तो मोनिका क्या है हमारे पास नाम है, नाम के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो हैड बीन प्लानिंग तो नहीं आएगा क्योंकि हैड बीन प्लानिंग हमारे पास जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो सिंपली आ जाएगा वाज प्लानिंग सिंस लास्ट वीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है सिंपली। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पास्ट कंटिन्यूअस अभी हमने करे वाज प्लानिंग, इसमें आएगा द क्राउड दैट डैश डैश ड्यू टू द क्वार्रल हैज डिस्पर्स्ड नाउ, मतलब जो भीड़ हमें लड़ाई की वजह से दिख रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब वो भीड़ नहीं है, हैज डिस्पर्स्ड, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट पीछे भी हमें कोई प्रेजेंट वाला टेंस ही लगाना होगा, तो दैट है, दैट ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसके साथ पीछे लगेगा पास्ट परफेक्ट। द क्राउड दैट हैड गैदर्ड ड्यू टू क्वार्रल, जो लड़ाई की वजह से क्या हुई थी, जमा हुई थी, दैट हैड गैदर्ड। ठीक है, निक हैज परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप, कौन सा सेंटेंस है, तो हैज परचेज्ड, हैज लगता है प्रेजेंट में, परचेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द स्टार्स शाइन्स ब्राइट एट नाइट, जो तारे हैं, ठीक है, स्टार्स, ठीक है, ये हमारे पास, अब हम बोलेंगे सर स्टार्स हैं तो बहुत सारे तारे होंगे, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो तारे हैं रात को चमकते हैं। द स्टार्स शाइन्स ब्राइट, शाइन्स आएगा इसमें, सिंगुलर लेगा वर्ब अपने साथ। विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट, जो अभी अभी जो है पास्ट में खत्म हुआ है उसके लिए हम क्या है, तो कंप्लीटेड है तो दैट मीन्स परफेक्ट है, और पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड बीन। ठीक है, तो दैट बी हैड बीन ट्रेवलिंग, तो देखो हैज बीन तो लगेगा नहीं, शैल हैव बीन लगेगा नहीं, वाज भी नहीं लगेगा, तो हैड बीन ट्रेवलिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यू शुड नॉट डैश डैश बैक विद योर टीचर, तो मतलब आपको क्या है अपने टीचर्स के साथ क्या नहीं करनी चाहिए, पीछे से बातें नहीं करनी चाहिए, तो यू शुड नॉट एडवाइस कर रहे हैं आप, तो यू शुड नॉट टॉक बैक, यू शुड नॉट टॉक्स बैक आएगा, टॉक्ड बैक आएगा, तो यू शुड नॉट टॉक बैक विद योर टीचर, तो यू है तो टॉक आएगा, प्लूरल वर्ब लेगा। पेंटागन जो होता है उसकी 5 साइड्स हैं, पेंटागन हैज 5 साइड्स। ठीक है, पेंटागन की 5 साइडें होती हैं तो हैज आएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, माय फादर्स शॉप हैज बीन सोल्ड आउट, मेरे बाप की जो दुकान है वो बिक चुकी है, तो हैज है तो प्रेजेंट, बीन है, बीन सोल्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट
आएगा ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैज बीन सोल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। कौन, आई एम विजिटिंग हर नाउ, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल होगा, ठीक है, या वुड होगा। परफेक्ट है तो हैव एडजस्टेड, तो वुड हैव एडजस्टेड। पीटर वुड हैव एडजस्टेड, पीटर फ्यूचर परफेक्ट की बात है तो वुड हैव एडजस्टेड। ठीक है, हैड इट बीन पॉसिबल, तो क्या ये पॉसिबल था? ठीक है, तो वुड हैव एडजस्टेड आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, ही हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो फ्यूचर है तो क्या जाएगा, ही हैड तो आएगा नहीं, ही विल हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, ही विल हैव हैड ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये भी नहीं आएगा, तो ही विल हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो he will have had a lot of experience, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, I probably left, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, तो पॉसिबिलिटी जब है तो I probably will left, मतलब मैं जाऊंगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज या हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, हैज और हैव है तो दैट मीन्स हैव बीन या हैव हैड बीन, तो दैट मीन्स यहाँ पे हियर फॉर ए मंथ नाउ, आई हैव बीन हियर आएगा या आई हैव हैड बीन यहाँ पे आएगा, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक मंथ से रह रहा हूँ, आई हैव हैड बीन आएगा इधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइंड फ्रेज। बाय द टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड, जब तक मुझे इन्फॉर्म किया गया था, द रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड, रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी, तो दैट मीन्स दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट की बात है, हैड है तो परफेक्ट में यूज, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। ठीक है, नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या है कि हरी इनवाइट मी टू हिज फार्म हाउस वंस, हरी इनवाइटिंग मी है तो ये तो आएगा नहीं, इनवाइटिंग से पहले हमारे पास इज एम आर वगैरह लगना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हरी शेल इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस, हरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस, या हरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वन। तो ये हमारे पास सेंटेंस ये वाला ठीक होना चाहिए कि हरी ने हैड इनवाइटेड मी, है ना, उसने मुझे बुलाया था एक बार अपने फार्म हाउस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन हैज द इटेनिररी येट, तो मतलब क्या कोई चीज अभी तक डिसाइड हो चुकी है या नहीं है, तो हैज के साथ आगे तो वर्ब की क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हैज द, अब देखो बीन डिसाइडेड आएगा या डिसाइडेड आएगा, तो येट है तो यहाँ पे हैज द इटनरी बीन डिसाइडेड येट, ये आएगा। ठीक है, इट इज अ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है, दैट क्या आ जाएगा, एवर सिंस, मतलब जो फॉलो किया जा रहा है, या कोई चीज त्यौहार जो है सदियों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इट इज अ ट्रेडिशन, ये एक ट्रेडिशन है। प्रेजेंट सिंपल की है तो हैज बीन सेलिब्रेटेड एवर सिंस, जो बहुत टाइम से यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस जो है हमने किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई गलती अगर है वीडियो के अंदर, कहीं सेंटेंसेस में गलती है, कुछ बोलने में गलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल फैसिलिटीज़।